नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, घुटनों का दर्द यानी कि नी पेन। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि घुटनों का दर्द होता क्यों है। तो उसका सबसे पहला रीज़न है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घुटनों के बीच जो कार्टिलेज पाया जाता है, ये जिस तरीके से आप समझिए कि हमारे घुटने हैं, ठीक है। अब इन घुटनों के बीच में इन दो हड्डियां हैं, जो इन दो हड्डियों के बीच में ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। इसे हम देसी भाषा में ग्रीस भी कहते हैं। जब ये घिस जाते हैं तो ये डायरेक्ट जो बोन्स है हमारी, हड्डी से हड्डी टकराती है, जिस वजह से हमारे घुटनों में दर्द होता है, सूजन बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ती है। तो ये सबसे प्रमुख रीज़न है हमारे घुटने दर्द का। अब दूसरा इसका कारण है ओवरवेट यानी कि मोटापा। ओवरवेट होने के कारण हमारे घुटनों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। अगर आपका 1 किलो वेट ज़्यादा है तो कम से कम 2-3 किलो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है हमारे घुटनों पर। तो ये भी घुटने दर्द का एक प्रमुख कारण है। अब तीसरा जो इसका रीज़न है वो है हमारे हड्डियों में कमजोरी। हड्डियों में कमजोरी क्यों आती है? जब हम एक जगह बैठे रहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो हमारे घुटनों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। हमारी आपने देखा होगा कि जो हमारी नसें हैं, जो घुटनों के पीछे की होती हैं, कभी कभी नीली हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। उसका यही रीज़न है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, ठीक है। और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि आप ना मेहनत करते हो, एक जगह बैठे रहते हो। आपका कोई वर्क है जो कुर्सी पर बैठकर होता है, तो आप एक जगह बैठे रहते हो, कोई मेहनत नहीं करते। तो ये भी एक प्रमुख कारण है घुटने दर्द का। चौथा रीज़न हो सकता है क्रोनिक इंजरी। जब कोई बचपन में आपको चोट लग गई हो, या फिर खेलते हुए आप गिर गए हो, लिगामेंट आपका टूट गया हो, हड्डी टूट गई हो, जिस वजह से वो चोट बहुत पुरानी होती है, बाद में फिर ये घुटने दर्द का कारण हो सकती है। तो ये तो हो गए सारे कारण। अब हम अभ्यास के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए क्या अभ्यास हो सकते हैं, हम क्या अभ्यास कर सकते हैं घुटने दर्द के लिए। तो ये रख देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपने पैरों को फैला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने पैर फैला लिए। अब सबसे पहला अभ्यास क्या होगा, हम इस तरीके से अपने पैरों को, हमारे पंजे हैं अंदर बाहर, इस तरीके से दाएं बाएं करेंगे। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, पूरे पैरों में ब्लड सर्कुलेट होगा, यानी कि रक्त संचार होगा, जिससे हमारे घुटने दर्द में आराम मिल सकता है। यह अभ्यास आपको 1 मिनट तक करना है, इस तरीके से। और रोज आपको इसका अभ्यास करना है। जिसको दर्द नहीं भी हो वो भी करे, जिससे भविष्य में भी उसको कभी ये घुटने दर्द नहीं हो सकते। नॉर्मल बैठ के करना है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। 1-2 मिनट इसको करिए अच्छे से। तो ये हमारा पहला अभ्यास हो गया। हमारा दूसरा अभ्यास होगा, पंजों को हम आगे पीछे करेंगे इस तरीके से, पूरी तरीके से प्रेशर प्रेशर डालते हुए, कि आपके घुटनों पर प्रेशर पड़ना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आगे खींच रहे हो तो पूरा प्रेशर घुटनों पर पड़े, और जब पीछे की ओर लाएं तो घुटनों पर ही प्रेशर पड़े, इस तरीके धीरे धीरे। इसका अभ्यास भी आप 1 से 2 मिनट तक करिए, और रोजाना करना है। घुटनों के दर्द के लिए ये वाला अभ्यास तो रामबाण इलाज है, इस तरीके से 1 से 2 मिनट रोजाना करना है इसको।
अब तीसरा अभ्यास क्या है? अब तीसरे अभ्यास में हम 10-10 सेकंड का होल्ड करेंगे। आपने इस तरीके से आगे किया पंजों को, अब 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस तरीके से आप पीछे लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब हमारा अगला अभ्यास जो होगा, आपको क्लॉकवाइज इस तरीके से पूरे पंजों को घुमाना है, इस तरीके से। ये ठीक है। इस तरीके से 1 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। 1 से 2 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, इस तरीके से पूरा। क्लॉकवाइज। अब यही एंटी क्लॉकवाइज करना है। उल्टा घुमाएं, इस तरीके से उल्टा घुमाना है। फिर 1 से 2 मिनट तक आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस तरीके से। ठीक है। अब हमारा अगला अभ्यास कौन सा होगा? इस तरीके से आपको अपनी थाइस पे उंगलियों के साथ इस तरीके से इंटरलॉक कर लें अपनी थाइस को। अब अप डाउन करना है, इस तरीके से। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरीके से। और ये अभ्यास दूसरे घुटने के साथ। 30 सेकंड इसका अभ्यास कीजिए, इस तरीके से। ये फिर से अब आपको क्या करना है, इस तरीके से। पैर सीधा करना है बिल्कुल, इस तरीके से। पंजे ऊपर की ओर, इस तरीके से पंजे खींचे होने चाहिए ऊपर की ओर। ये दूसरे पैर से करेंगे। इसको भी 30 सेकंड करने का प्रयास करेंगे। अब आपको क्या करना है, आप इस तरीके से कोई भी रुमाल ले लीजिए, रुमाल या कपड़ा, कोई भी, कुछ भी हो। इस तरीके से नीचे लगाएंगे आप और इस तरीके से प्रेशर डालेंगे। 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यही दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है।
आप अगला अभ्यास क्या करेंगे, इस तरीके से पैर को रख लीजिए, ठीक है। अब ये करना है, ये इस तरीके से नीचे प्रेशर डालें, फिर ऊपर ले जाते हुए चेस्ट से लगाएं। और रोजाना करना है आपको इन अभ्यासों को। आप 1 हफ्ता करके देख लीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप अगर दवाइयाँ ले रहे हो तो आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी और धीरे धीरे आप दवाइयाँ खाना बंद भी कर दोगे, इस तरीके से। कई लोगों को तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, लेकिन इन अभ्यासों से उनका दर्द पूरी तरीके से खत्म हो गया। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा समय देना होगा अपने आप को। 30 सेकंड इसको करिए, फिर 30 सेकंड इसको करिए, इस तरीके से। ये तो आपको इन अभ्यासों को रोजाना करना है। कोई जादू नहीं है कि कोई जादू हो और ठीक हो गया, इसके पीछे भी साइंस है। बस आपको रोजाना करना है इनको, और धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा, और 100% आराम मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको देखने लगेगा कि आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा आराम होने लगा है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी भी एक्सरसाइज या क्रिया या अभ्यास से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस अभ्यास को ना करें। अगर आपको मान लो कि आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप किसी पास के डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, फिर इन अभ्यासों को करें। तो आज के लिए धन्यवाद। हम फिर एक और नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपके घुटने दर्द के लिए। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।